आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। आखिरकार फजर हो जाती है कामयाब, क्योंकि फजर परेशान थी शेर के लिए। शेर दिन ब दिन ठीक होने के बजाय बल्कि जुनूनी, पागल और वहशी होता जा रहा था। फजर को लगता था जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है शेर बिल्कुल ठीक ठाक होता है, और जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है शेर की अचानक तबीयत इस तरह क्यों जुनूनी हो जाती है। आखिरकार हमारी फजर को शक था, और वो शक यकीन में बदल चुका। फजर ने सीसीटीवी कैमरे में खोज लगानी शुरू कर दी, और एक रात आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। फजर ने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि रात के 1 बजे फजर के शेर के कमरे में 2 डॉक्टर जाते हैं। वो मसीहा नहीं बल्कि उसकी जान के लुटेरे हैं, और उसको जाके 2 इंजेक्शन लगाए, और जिस इंजेक्शन की वजह से शेर वहशी हो गया, जुनूनी हो गया, दीवाना, पागल हो गया, और अपने होश हवास खो बैठा, और बल्कि जानलेवा होने लगा और हमले करने लगा हॉस्पिटल के अमले के ऊपर। अब हमारी फजर समझी कि वाकई दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर था, बल्कि सारी दाल ही काली है। फजर ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ये तो हॉस्पिटल है और ये डॉक्टर है, और करोड़ों के इवज ये डॉक्टर कैसे जान का लुटेरा हो गया, और ये डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। फजर डॉक्टर के साथ पहले बहस करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल फजर खामोश हो जाती है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर फजर बहुत ही ज्यादा अक्लमंद, सियानी, पढ़ी लिखी लड़की दिखाई गई है। फजर ने यही सोचा, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा नाम है और ये डॉक्टर भी बहुत अच्छा है लोगों की नज़र में, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के साथ बहस करूंगी डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मैं शेर को खैर खा हूँ, तो कहीं डॉक्टर को अपने पांडे, अपनी बेईमानी के बारे में पता ना चल जाए और डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल से निकाल देगा। अगर डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल से निकाल देता है तो मैं शेर से दूर हो जाऊंगी, और शेर का इलाज कैसे करूंगी, बल्कि शेर को ठीक कैसे करूंगी। फजर ने यही समझा, और यही वक्त की मुनासब थी। फजर ने यही सोचा कि इसी हॉस्पिटल में रह के शेर को ठीक किया जाए, और इसी मौके को गनीमत जानते हुए आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के भी सारे पोल खोलूंगी और शेर को भी ठीक करूंगी। नाज़रीन सामीन, अगली सुबह फजर ने डॉक्टर को आजमाने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, और जाके कहती है कि शेर पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। इसको हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं, बल्कि इसको अपनी फैमिली और अपना घर ज़रूरी है, आप इसको छुट्टी दे दें। बस डॉक्टर ने फजर के मुंह से ये बात सुननी ही थी कि डॉक्टर तो आपे से बाहिर हो जाता है, और फजर से कहता है कि तुम कैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ और चाहलों वाली बातें कर रही हो। इस वहशी जानवर को मैं घर भेजूँ तो पूरा घर ही मौत की निशानी में पहुंच जाए। फजर, तुम्हारे होश हवास ठीक है। और आगे से फजर ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस पे मैं माज़रत खा हूँ। जी नाज़रीन सामीन, हमारी फजर वाकई बड़ी समझदार लड़की है। अगले दिन आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर फजर शेर के पास जाएगी और उसको समझाएगी और बजाएगी और सारी हकीकत से आगाह कर देगी। फजर शेर को बता देगी कि तुम्हारे घर वाले और ये हॉस्पिटल वाले तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, और तुम्हारे दुश्मनों ने, तुम्हारे अपनों ने ही इस डॉक्टर को 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब ये डॉक्टर तुम्हारा मसीहा नहीं बल्कि तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। फजर शेर को ये भी बताएगी कि जो ट्रीटमेंट, जो इलाज, मुआलिज, जो इंजेक्शन तुम्हें दिए जा रहे हैं वो ना तो मौत के हैं और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी की तंदुरुस्ती के, बल्कि तुम बेड के ऊपर एरियां रगड़ रगड़ कर बेकरार करके वो तुम्हें मारेंगे। और इस जो तुम्हारा इलाज चल रहा है, ना तुम जीतों में और ना ही तुम मुर्दों में। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शेर को अब समझ आ चुकी है कि वाकई डॉक्टर फजर मेरी हमदर्द है और मुझसे प्यार करती है। शेर को फिर फजर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें किसी तरीके से भी डॉक्टर्स को कह कह के मैं तुम्हारा इलाज मुआलिज करूंगी, और दिन रात की ड्यूटी मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी और तुम्हें ठीक करूंगी, और यहाँ से तुम्हें भेजना मेरा काम है। डॉक्टर फजर से कहती है कि तुम्हें जो कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा ही करो। शेर आगे से डॉक्टर फजर की हामी में हाँ भर देता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि फजर शेर से कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम वाकई पागल हो, तुम तो वाकई पागल हो, हर वक्त फजूल का गुस्सा क्यों करते हो शेर? क्या तुम बच्चे हो? तुम्हें नहीं पता ये फजूल गुस्सा कर कर के तुम सारे अमले को परेशान करते हो और डॉक्टर को परेशान करते हो? क्या ये तुम्हें वाकई ये ऐसी तुम्हारी सूरत हाल रही तो क्या तुम्हें ये डॉक्टर, हॉस्पिटल वाले तुम्हें यहाँ से छुट्टी देंगे? शेर, समझदार बनो, और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो फिर भी तुम ड्रामा रचाओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, ताकि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं, डॉक्टर को कह सकूं। लेकिन जब तुम यही तमाशे कर रहे हो तो डॉक्टर तो तुम्हें कभी भी छुट्टी नहीं देगा। नाज़रीन व सामीन, हमारे शेर को डॉक्टर फजर की अब समझ आ चुकी है।
अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और आके कहती है कि जो तुम्हें इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे तैसे भी तुम ये इंजेक्शन ना लगवाया करो। यही इंजेक्शन तुम्हारी जान के लेने के लिए, तुम्हारे मजीद पागल करने के लिए लगाए जाते हैं। खैर, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमला आएगा, लेकिन शेर वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। और उसी वक्त जब शेर ने वावलीला मचाना शुरू कर दिया, डॉक्टर फजर शेर के कमरे में आएगी और आके अमले से कहेगी क्यों, क्या हुआ है। और अमला डॉक्टर फजर से कहेगा कि शेर इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। और हमारी डॉक्टर फजर फिर अमले से कहेगी कि लाओ ये मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। इस तरह नाज़रीन व सामीन, शेर और डॉक्टर फजर पूरे अमले को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वही इंजेक्शन डॉक्टर फजर अपने हाथ में लेती है और हर रोज़ अमले से कहती है कि ये इंजेक्शन मैं लगाया करूँगी। और अमले को पता है कि डॉक्टर फजर शेर को इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो इंजेक्शन कचरे के डब्बे में जाता है। ना डॉक्टर फजर शेर को लगाती है और ना ही वो लगवाता है, बल्कि अब तंदुरुस्ती का सफ़र शेर और डॉक्टर फजर तय कर रहे हैं, अमले को बेवकूफ़ बनाकर। अगली मज़ीद एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर चंगा भला होकर अपने घर चला जाएगा और बदरुसमा और चचा डॉक्टर को कॉल करके कहेंगे 40 करोड़ रुपया तुमने हमसे हड़प कर लिया और हम तुमसे निकलवा लेंगे। शेर भी नहीं मरा और पैसे भी खा लिए। और मज़ीद अगली एपिसोड में आप लोग नाज़रीन व सामीन ये भी देखेंगे कि डॉक्टर ने बदरुसमा और चचा से साफ साफ कह दिया, अगर तुम लोगों ने मुझे धमकी दी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरी दुनिया को मैं टीवी पे आके सारी दुनिया को बता दूंगा कि शेर के ऊपर, शेर के बाप को मरवाने वाले कौन थे, शेर के ऊपर हादसा करवाने वाले कौन थे और शेर को पागल बनाकर मुझे 40 लाख रुपए की धमकी देने वाले कौन थे। सारी दुनिया के सामने नाम लेके तुम दोनों बाप बेटा बदरुसमा को बेनकाब करूंगा। जी नाज़रीन व सामीन, ये हुआ इलाज इन दोनों बाप बेटे का, यानी पैसे भी हड़प हो गए और काम भी ना हुआ। इसको कहते हैं मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बहुत परी है। शेर ड्रामा पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे ने आग लगा के रखी हुई है। और आपको ये भी मज़ीद बता देती हूँ, शेर और रिदा की मंगनी हो चुकी है, लेकिन अब वो मंगनी ख़त्म हो रही है क्योंकि रिदा की माँ अब रिदा के पीछे चढ़ चुकी है कि इस शेर न जाने कब ठीक हो या ना हो, लेकिन हम तुम्हें घर बैठा नहीं सकते, शेर से बेहतर रिश्ता हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे। रिदा अपनी माँ को समझाती और बुझाती रही कि मैं शेर से मोहब्बत करती हूँ और इसका इंतज़ार आखिरी दम तक करूँगी, लेकिन रिदा की बातें माँ के आगे बिल्कुल नाकाम कर सकी। और माँ ने रिदा को काफ़ी ज़्यादा समझाया बुझाया, प्यार और नफ़रत और गुस्से से